नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए जाने वाले फेलोशिप एवं पुरस्कार के बारे में। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती रही हैं और इसीलिए पर्यावरण संरक्षण को प्रमोट करने के लिए भारत में कुछ ऐसे पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाने लगे हैं या उनको शुरू किया गया है ताकि लोगों का रुझान इस क्षेत्र में बढ़े और लोग पर्यावरण के संरक्षण का प्रयास करें। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से पुरस्कार हैं और क्या उनके नाम हैं। इनको परीक्षा की दृष्टि से आप याद रखिएगा क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न इनसे बनाकर पूछ लिए जाते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। अभी खास तौर पे एनवायरनमेंट के मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद आने वाला टॉपिक में कम्युनिकेशन के बारे में, जो संचार आपके फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है, उसके बारे में मैं इतना बेसिक से शुरू करूँगा कि आप निश्चित ही उसको बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें लगातार और पीडीएफ को भी प्राप्त करते रहें, बिकॉज ये पीडीएफ्स आपकी हेल्प करती हैं आपको लर्निंग करने में। और सबसे बेसिक फंडा तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको अगर खुद से नोट बनाना, अगर आप सीख लेते हैं खुद से नोट बनाना, दैट इज़ द बेस्ट। क्योंकि देखिए ना, हर किसी का नोट्स बनाने का अपना अपना तरीका होता है। जैसे मान लीजिए मैं दो पर्सन को लेता हूँ, एक पर्सन ये है और दूसरा पर्सन ये है। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट है और थोड़ा सा ये कम इंटेलिजेंट, मतलब इसे ज़्यादा नॉलेज है, इसको थोड़ी सी कम है। तो जब ये नोट्स क्रिएट करेगा तो ये अपने नोट्स में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन ये जो होगा ना, वो अपने नोट्स में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेके चलेगा। इसलिए मैं तो बोलता हूँ हर किसी को अपने खुद के नोट्स क्रिएट करने चाहिए, क्योंकि जो दूसरों के नोट्स होते हैं वो उनके अपने अकॉर्डिंग होते हैं। इसलिए आप अपनी खामियों को समझिए, अपनी समस्याओं को समझिए, क्या कमजोरियाँ हैं, उसके अकॉर्डिंग खुद के नोट क्रिएट कीजिए, वो सबसे बेस्ट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कीजिए। मैं यहाँ पर चीज़ों को डिफाइन जो करता हूँ उसके अतिरिक्त भी वहाँ पर बहुत चीज़ों को बताता हूँ। जैसे वहाँ पर आज मैंने आपके लिए एक पैरा दिया है और कुछ क्वेश्चन दिए हैं, पढ़िए, उसको सॉल्व कीजिए, कल उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे, यानी अगले दिन। तो आप इसलिए जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक पहला यहाँ पर बताया गया है कि प्रदूषण निवारण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। भारत में जो प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किए गए थे, उनकी स्थापना 1992 में की गई थी। और इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य होता है प्रदूषण निवारण के लक्ष्यों की प्राप्ति। यानी प्रदूषण को कम करने के लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको पूरा किया जा सके। और उसके बाद पर्यावरण सुधार के लिए जो भी बड़े कदम उठाने वाली 18 औद्योगिक इकाइयाँ और 5 लघु औद्योगिक इकाइयाँ हैं, इनको वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। यानी जो इस क्षेत्र में जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको कम करने के लिए या प्रदूषण निवारण के लिए लगातार प्रयास करते हैं। तो आप ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना कब की गई तो 1992 में पूछा जाएगा। और शायद ये नहीं पूछा जाएगा कि मतलब इनकी लक्ष्यों की प्राप्ति थी या किस लिए था। खासतौर पर सन को ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर ये भी इसमें बताया गया है कि प्रत्येक को ट्रॉफी, एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख की राशि दी जाती है। इस दौरान जिनको भी विजेता घोषित किया जाता है तो उनको ये कुछ प्रोत्साहन के रूप में राशि मिलती है। इसके बाद यहाँ पर आता है डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार। आपने डॉक्टर सलीम अली का नाम सुना ही होगा, बहुत ही पॉपुलर रहे हैं। उन्होंने पक्षियों के क्षेत्र में बहुत सारे अध्ययन किए हैं। तो उनके नाम से एक राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पक्षी, वन्यजीव और स्तनधारी वन्यजीवों पर अनुसंधान के लिए क्रमशः 1995 और 96 में डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार और श्री कैलाश सांखला राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार शुरू किए थे। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। कई बार मैंने देखा है कि डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से जुड़े हैं यही पूछ लिया जाता है, तो वो पक्षी वैज्ञानिक थे। आप इसके बारे में ध्यान रखिए और उनके नाम से वन्य जीव फेलोशिप पुरस्कार मिलता है। जो लोग इस क्षेत्र में अध्ययन करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनको ये फेलोशिप मिलता है। इसके बाद आता है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। तो राजीव गांधी के नाम से एक वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार शुरू किया गया था। वार्षिक रूप से वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उन महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है जिसने देश में वन्यजीव संरक्षण पर मुख्य प्रभाव डाला हो। भाई, तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो राजीव
गांधी वन्यजीव पुरस्कार है ये वार्षिक रूप से मिलता है। ओके, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये वार्षिक है कि नहीं है, तो वार्षिक रूप से मिलता है। और किस लिए? उन चीज़ों के संरक्षण के लिए जहाँ पर वन्यजीव का संरक्षण होता है। इसके बाद शैक्षणिक एवं शोध संस्थाओं, संगठनों, वन्य जीव अधिकारियों, शोध कार्यों में संलग्न वन्यजीव संरक्षणविदों को 1 लाख के 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, नॉर्मल सी बात है। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि राजीव गांधी जो वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार है ये आपका वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। इसके बाद आता है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इनकी स्थापना 1987 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की याद में किया गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए किया था। इसमें राशि 1 लाख मिलती है और संगठन श्रेणी के अंतर्गत, यानी अगर ज़्यादा लोग उसमें ग्रुप हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको दिया गया है 5 लाख के 2 पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ये शुरुआत में जो राशि थी वो 1 लाख थी, बट अभी कितने 5 लाख है। अब यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख के 3 पुरस्कार शामिल होते हैं जब इंडिविजुअली लेवल पे कोई होता है। और यहाँ पर बताया गया है कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक रजत ट्रॉफी तथा प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। वार्षिक रूप का पुरस्कार है, इसको आप ये ध्यान रखिएगा। कब शुरू हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा। 1987 में कौन सा? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसके बाद आता है मेदिनी पुरस्कार योजना। तो ध्यान रखिए, जो मेदिनी पुरस्कार योजना है कुछ हटके है। ये पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए वास्तविक रूप से फील्ड में काम करने के बजाय ये उन लोगों को मिलता है जो कुछ लेखक होते हैं, जो इस क्षेत्र में कुछ लिखते हैं। तो उन भारतीय लेखकों को जिन्होंने पर्यावरण संबंधित विषयों जैसे वन्यजीव, जल संसाधन एवं संरक्षण आदि के मूल कार्यों को किया हो, तो इसको भी ध्यान रखिए। इसके बाद आता है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। यह उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि के डेवलपमेंट के लिए कार्य किया होता है। तो ये कुछ नया सा है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इंदिरा प्रदर्शनी किस लिए होता है? उस लिए होता है जहाँ पर लोग वनीकरण और यानी फॉरेस्टेशन यानी जंगल को बढ़ाने की प्रक्रिया, ज़्यादा पेड़ लगाने की प्रक्रिया के लिए लोग कार्य करते हैं, या बंजर भूमि के डेवलपमेंट के लिए लोग कार्य करते हैं। इसके बाद आता है अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव सुरक्षा पुरस्कार। तो इसको ध्यान रखिए, वन्यजीव सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है और ये व्यक्तियों या संगठनों के लिए मिलता है। तो खास तौर पे यहाँ पर आपको बेसिकली जो नाम है वो किससे संबंधित हैं या फिर कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं ऐसे याद रखना है। मैं आपको बताऊं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इसमें से ऐसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि निम्न में से कौन कौन से पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। आपको 4 कथन दिए जाएंगे, 4 नाम दिए जाएंगे। उसके बाद कूट दे के आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन सा है। हो सकता है कि 4 में से 1-2 को डिफरेंट कर देंगे जो कि एनवायरनमेंट से संबंधित ना हो, तब वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा, आपके काम आएगी। आप मेरे साथ जुड़े रहें और कुछ आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।